की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे इस स्पेशल सत्र में हमारे साथ है हमारे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की को फाउंडर डॉक्टर रानी बुद्रा जी। वे हमें गाइड करेंगे कि आज का ये स्पेशल सत्र की परिकल्पना उनकी क्या है। डॉक्टर रानी दीदी होम्योपैथ, चाइल्ड काउंसलर, डाइटिशियन एवं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की को फाउंडर है। जय श्री कृष्ण रानी दी। जय श्री कृष्णा पूजा और सभी विभुजन, सभी मनस्वियों, a very good afternoon to all of you. I hope you all are doing excellently well with regards your health and everything else. And I hope you all are doing meditations daily because that is very important for your mental health, for hormonal health. कहते हैं वैसे तो कि रसोई बनाना, खाना बनाना भी एक तरह का मेडिटेशन है। हम ईश्वर का नाम स्मरण करके अगर खाना बनाते हैं अपने घर परिवार के लिए, सभी जनों के लिए, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन। बट उसमें इंटेंशंस हमारे क्या है और हम कितना बोझा लेकर वो काम कर रहे हैं। सो वेदर वी आर डूइंग इट एंड with a feeling that we are serving to God, to our near and dear ones, and that is our duty, then it becomes a meditation. तो इस मेंटल हेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है, जो इश्यूज हैं, अभी हम देख रहे हैं कि वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। Reasons are many, many reasons are there, but ultimately VLF is committed to work on the root cause of various mental health issues and serve you with the best possible discussion, best possible talk by the experts from this platform. Hopefully you all get benefited time to time. एक्सपर्ट्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्यों करना है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमारे इमोशंस कहाँ गड़बड़ा जाते हैं, या हमने कैसी हैबिट्स या कैसी हाँ ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। So I'm trying to tap all the aspects and get a good discussion on it so that you get over with your problem, with the issues that you might be facing, और नहीं तो एटलीस्ट मेंटल हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी है मेडिटेशन। तो कोई भी एज में हमें करना चाहिए। आफ्टर 16 इट इज प्रपोज्ड कि आप मेडिटेशन करें, और मेडिटेशन के साथ साथ एफर्मेशंस, जिसे कहते हैं कि अपनी चिंताओं को एफर्मेशंस में बदल कर हम अगर वो करते हैं, यूनिवर्स में डालते हैं, तो बहुत फायदे होते हैं। ऐसे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं और उसमें एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है सेल्फ टॉक, कि ये जो दिमाग की चार दीवारी हैं, इसमें हम अपने आप से क्या बात करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। बिकॉज व्हेन बिफोर स्पीकिंग टू समवन एल्स एंड आफ्टर लिसनिंग टू समवन एल्स, व्हाट रिमेन्स देयर अ टाइम वेयर वी आर डूइंग सेल्फ टॉक। हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। इट कैन बी कि हमको क्या रिएक्शन देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है, वो भी सेल्फ टॉक होता है। और क्या हमको कोई अगर हमारी बातचीत हो जाती है या कोई भी कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, उसके बाद में हम क्या अपने आप से बात कर रहे हैं, बिकॉज दैट विल डिसाइड what will be our reaction and also help us decide how to react. अब ये सेल्फ टॉक जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश की जाएगी यहाँ पर आज कि उस टॉपिक को बहुत ही क्लैरिटी के साथ और बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर रखा जाए। और सेल्फ टॉक, सेल्फ से ही तो सब कुछ सारा शुरुआत होती है। सो व्हाई नॉट वर्क ऑन सेल्फ फर्स्ट, है ना। तो हमारे साथ में जो आज की स्पीकर हैं रेवती देशपांडे जी, वो उनको मैं कई बार सुन चुकी हूँ एंड आई विश कि वो वीएलएफ में कब आए और हमारे साथ बात करें। तो वी ऑल आर एक्साइटेड, आई एम स्पेशली एक्साइटेड कि उनको सुने हम और समझे कि किस तरह से सेल्फ टॉक जैसे सिंपल से दिखने वाला टॉपिक को भी उसके अलग अलग मायने, अलग अलग तरह से हम कैसे उसको सबसे फर्स्ट स्टेप बना सकते हैं हमारे सक्सेस की। तो आवर सेल्फ डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ टॉक। सो आई वेलकम रेवती जी। उससे पहले मैं पूजा को कहूंगी कि रेवती जी के बारे में उनकी प्रोफाइल डिटेल्स हम सब लोग से शेयर करें
और रेवती जी मराठी तो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, वुड लव टू टेक हर सेशन इन मराठी, लेकिन ठीक है, अभी हमारी ऑडियंस मिक्स्ड होती है, तो आज के दिन हिंदी में ही सही। पूजा। Yes. जी जी, हाँ जी। जय श्री कृष्णा। रेवती जी जो कि नागपुर जय से हैं, हम हमारे ही बीच से है। वे एनएलपी ट्रेनर एंड प्रैक्टिशनर और एवं काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट है। तो ऐसी हमारी आज की गेस्ट स्पीकर है जिनकी रुचि और भी कई फील्ड्स में है, जैसे कि बुक रीडिंग, गायन, सॉन्ग सुनना और ट्रैवलिंग। ये उनकी हॉबीज है और वे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनके साथ आज हम कुछ नया जानने समझने वाले हैं। वे एंजल थेरेपिस्ट है रेड एप्पल क्लिनिक से। तो इतनी सारी खूबियों के साथ और आज एक नए अलग से टॉपिक को लेकर आई है हमारे साथ, सेल्फ टॉक। इस नए टॉपिक के लिए मैं रेवती जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से, शब्द सुमन के साथ सभी विभूजन की ओर से। जय श्री कृष्ण रेवती जी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सब कैसे है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी जी, हाँ जी हाँ हाँ जी। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, कैसी हो पूजा? बहुत ही बढ़िया, सभी बहुत आतुर हैं आपको सुनने के ये लिए। हाँ हाँ, तो नमस्ते। शुड वी बिगिन? यस यस रेवती जी, हाँ यस। हाँ जी। हाँ, यस। तो नमस्ते। इन्होंने मेरा परिचय करा के दिया है, तो अभी हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेल्फ टॉक। जैसे अभी रानी जी ने बताया कि रेवती जी आवाज थोड़ी कम है, थोड़ी कम लग रही है, कुछ एक वॉल्यूम एक बार आप हाँ चेक कर लीजिए। हाँ, अभी 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 ठीक है? पूजा, अभी ठीक। कैसा आप लोग को कैसी आ रही है आवाज? आई थिंक फैन या कुछ तो भी इसकी आवाज आ रही है पीछे से। अच्छा, एक मिनट में फैन बंद कर देती हूँ, ठीक है? एक मिनट। हाँ, अब नहीं आए। अब ठीक है? हाँ जी, यस। हाँ, तो जैसे अभी रानी जी ने बोला कि हम किसी से बात करते हैं या किसी से बात करने के बाद हम जो बात करते हैं खुद से, तो ये तो बहुत ही सही बोला उन्होंने कि हम खुद से कुछ बात करते हैं, पर ऐसा है कि हम किसी से भी बात करते हैं ना करते हैं तो भी कंटिन्यूअसली हम अपने आप से कुछ तो भी बात करते हैं, कुछ भी, सही गलत अच्छा बुरा जो भी है। तो ये जो सेल्फ टॉक है, ये अगर ये हमारी जिंदगी में मिरेकल्स भी ला सकता है और ये डिजास्टर्स भी सिद्ध हो सकता है हम सबके लिए। तो इसके लिए हमारा जो सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पर इज इट पॉसिबल फॉर एनीबडी कि हम 24 घंटा पॉजिटिव रहे? नहीं, ये नहीं है पॉसिबल, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जिंदगी में ऐसे कुछ स्थितियां आ जाती है जिसमें हम 24 घंटा पॉजिटिव नहीं रह सकते। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं या जो भी है, लेकिन उसमें से हमें रास्ता निकालना है, प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे जाना है। तो उसके लिए हम मैं आपको छोटी सी कहानी बताती हूँ जो हम सबने बचपन से सुनी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कहानी का सेल्फ टॉक में बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे एक बंदा था, वो कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकला, घूमने के लिए, और रास्ते में थक गया। रास्ते में थकने के बाद वो एक जगह बैठ गया और सोचने लगा कि अरे यहाँ अगर एक कोई पेड़ होता तो कितना अच्छा होता, उसके नीचे मैं थोड़ी छाया में बैठ जाता। उसका सोचना पूरा होने के पहले ही वहां पे एक पेड़ आ गया, घना, काफी डेंस ऐसा एक पेड़ आ गया। वो एकदम खुश हो गया। फिर वो सोचने लगा यहाँ पे अगर खाना और पानी मिल जाए तो फिर क्या मजे ही मजे हैं, फिर कुछ ना मांगू मैं, एक खटिया भी मिल जाए थोड़ी देर सोने के लिए, ये तीनों चीजें हो गई उसकी पूरी। वो फिर लेटा। फिर इस बंदे को चैन नहीं, वो सोचने लगा अरे ये कहीं
कोई हॉन्टेड जगह तो नहीं है, कोई भूत वूत तो नहीं है आसपास जो मेरी हर बात पूरी हो रही है। और उसके सामने एक भूत आ गए। फिर वो डरने लगा, ये भूत कहीं मुझे खा ना जाए। वो भूत उसको खा गया। बस यही है सेल्फ टॉक। हम, इट्स अ वून और इट्स अ डिस्गाइज। यूनिवर्स, भगवान, ये उन्होंने हमें ये दिया है, ये वरदान है कि आप जो जो सोचोगे वो होगा। लेकिन हाँ, हर बार हम सोचते हैं वो होता है ऐसा नहीं है। पर अगर ये इस इंसान का अगर सेल्फ टॉक बदलता तो शायद वो जिंदा रहता था। हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कुछ करते हैं। एक तो जो मिलता है उसमें हम सुखी नहीं होते हैं और उलट पलट बातें सोचते हैं। किसी के ऊपर एक रनर था, उसकी एक स्टोरी ऐसी है, उसका नाम है रॉजर बिस्टर। 1954 के पहले कोई भी बंदा जो रेस में दौड़ता था वो 1 माइल 4 मिनट से कम देर में नहीं दौड़ पाता था। और ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था, डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट ने, कि आप इससे कम देरी में ये दूरी तैर नहीं कर सकते, क्योंकि your lungs are not that big, your heart is not that, whatever the other situation or other elements in our body, कि आप नहीं पूरी कर सकते हो। लेकिन ये जो रॉजर बिस्टर है, इसने एक बार, ये इंग्लैंड का रहने वाला, इसने एक बार सोचा कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, मैं कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ। तो उसने कोशिश करी। उसने सोचा कि उसने अपना सेल्फ टॉक चेंज किया। ही सेड नो, I can, I will, at least I will try। और ये सोचने के बाद उसने अपनी कोशिश जारी रखी और वो कोशिश में उसने जो प्रैक्टिस करता गया और उसमें वो यशस्वी हो गया, उसको उसमें यश मिल गया। उसने 3.58 सेकेंड में वो रेस पूरी की। और उसके बाद धीरे धीरे और भी लोग आते गए जिन्होंने ये रेस 4 मिनट से कम देरी में पूरी की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें ये बंदे ने खुद का सेल्फ टॉक, क्या होता है ना, हमें जैसे ये रेस की बात हम लेते हैं कि सारा समाज, सारी सोसाइटी, सारे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, आप पूरा नहीं कर सकते। तो हमारे दिमाग में एक वो बात बैठ जाती है कि नहीं, ये कोई भी नहीं कर पाया तो मैं कैसे कर पाऊंगा। और यही पे आके बात अटक जाती है। लेकिन जब हम ये बात खुद से करते हैं कि जैसे उसने किया कि एटलीस्ट वी शुड से कि इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट डू इट, वी कैन से आई विल ट्राई इट, आई विल गिव माय बेस्ट, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर बट आई विल गिव माय बेस्ट। रिजल्ट के बारे में पता ना हो तो भी चलता है, ठीक है, पर मैं मेरा बेस्ट दूंगा। तो अगर हम ऐसी बात करते हैं तो हमारे लिए, हाँ, क्या थोड़ा आवाज लो आ रहा है। अब मैंने मेरा मैक्सिमम किया है आवाज। अच्छा, मेरी आवाज, मुझे लगता है मेरी आवाज बढ़ानी पड़ेगी मेरे को। हाँ, शायद ऑडियंस में से है कि थोड़ा अच्छा, आवाज अच्छा, कम है। अच्छा, मैं जोर अभी मैक्सिमम हो गया है ये जी, मेरे। हाँ, मैं थोड़ा वॉइस इज प्रॉपर। अनीता जी आप बोल रही हैं पर ओके, इट इज फाइन, चलो फिर ठीक है। ठीक है, ओके मैं ओके, थोड़ा जोर से बात करती। हाँ पर रानी, बाकी बातें सुनाई दे रही है ना? हाँ 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 हाँ, यस हाँ, 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 इज इट गोइंग गुड? यस, इट्स गोइंग एक्सीलेंट। हाँ, तो ऐसा हम अगर ये बात कहे कि नहीं, आई विल ट्राई, तो बात, रिजल्ट बदल सकते हैं। तो एक ये चीज हुई। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सबकी जो अपब्रिंगिंग है या जो हमारी परवरिश है ना, ये हमारे सेल्फ टॉक के पीछे का सबसे बड़ा रीजन होती है। वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, सपोर्टिव है या हमारे खिलाफ ही हम बात कर रहे हैं। जैसे एक समाज में एक चीज ऐसी है कि लड़के थोड़े मोटे हो तो इट्स ओके, चल जाता है, पर अगर लड़की मोटी हो तो उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है।
लाइक तुम मोटी, समझो वो दिखने में भी ठीक नहीं है, लाइक तुम मोटी हो, तुम काली हो, तुम नाटी हो, ऐसा हमने सबने देखा है, कहीं कहीं हमने एक्सपीरियंस भी किया है। तो क्या हो जाता है जब हम बचपन से ये चीजें सुनते आते हैं ना, तो ये हमारी धारणा बन जाती है कि हाँ मैं तो दिखने में अच्छी हूँ ही नहीं, हाँ मैं तो मोटी हूँ, मैं तो काली हूँ। तो ये अगर हमारे दिमाग में ये चीजें घर कर गई ना, तो ये जिंदगी भर के लिए रह जाती है। तो इसमें हमारे पेरेंट्स का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि भले ही बच्चे को सर पे ना चढ़ाओ, पर कम से कम उसको क्रिटिसाइज मत करो। कि देखो, क्रिटिसाइज करने से बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, उसके जो गुण है उनको आप और कैसे फ्लरिश कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे हर बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं हो सकता, तो उसका हिस्ट्री अच्छा होगा, तो व्हाई नॉट ही विल गो इन हिस्ट्री, हिस्ट्री का लेक्चरर बन सकता है। लड़की भी बाकी कुछ चीजों में काम कर सकती है। तो ये जो चीजें हमारे साथ होती है ना, कि बचपन से हमको एक दायरे में बड़ा किया जाता है, एक बाड़े में बड़ा किया जाता है कि तुम ऐसे हो, और हम ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लेते हैं कि हाँ हम ऐसे ही है। फिर ये चीजें हमारी सेल्फ टॉक को अफेक्ट करती है, या इस हिसाब से हमारा सेल्फ टॉक बनता है। जैसे फिर बच्चा हो, लड़का हो, लड़की हो, बड़ा भी हो जाए, तो हाँ मैं तो दिखने में अच्छा हूँ ही नहीं। पर क्या ये जरूरी है कि सिर्फ इंसान दिखने में ही अच्छा हो? उसके बाकी गुण भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन ये एक सोसाइटी का अप्रोच है कि तो इसी हिसाब से हमें बड़ा किया जाता है। पर इसमें भी हम हमारा सेल्फ टॉक बचपन से जो धारणा बनाई गई है, उसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है जिसको हम कहते हैं सेल्फ पेरेंटिंग। सेल्फ पेरेंटिंग का मतलब है कि हम आज तक, चलो समझो मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में 25 साल तक मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रही, जो भी करना था उनके संस्कार मुझे मिले। पर जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें कोई पूंजी मायके से जो भी घर से मिली है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है, ये कह के अगर हम वही रुक जाए, तो हम भी उसी तरह के तरीके से हमारे बच्चों को बड़ा करेंगे। और कुछ चीजों में पेरेंट्स का दोष होना जरूरी नहीं रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो उस समाज में वही फिट होती है। आज से 25 साल पहले जो हमारी समाज की धारणाएं थी, शायद आज बदल गई है। 25 साल पहले जब लड़की की शादी, तो थोड़ा सा ये रहता था कि हाँ इसको जरूरत जितना सिखा दो, एमए नौकरी करती है, सर्विस करती है, ओके, पर जरूरी नहीं कि उसका करियर बनाना चाहिए। लेकिन आज ये धारणा बदल गई है हमारे समाज में। आज बच्ची हो या बच्चा हो, जब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं होता, तो ये वैसे ही हमने हमारी धारणाओं के ऊपर काम करना चाहिए। दैट इज सेल्फ पेरेंटिंग। के एक लिमिट के बाद हमारा कोई पेरेंट नहीं रहता है, हमको खुद को अपना पेरेंट बनना पड़ता है। और जो चीज, और जरूरी नहीं कि हमारे माँ बाप ने शायद बराबर भी सिखाया हो, हमने उसमें से क्या चीजें उठाई। इंसान ना बड़ा फनी है कि उसको जो अच्छा लगता है ना, वही वो चीजें उठाता है। माँ बाप ने ये भी सिखाया, बहुत कुछ सिखाया होगा, पर उसमें से उसको जो अच्छा लगा वही उसने वो उठाया। तो हमें हमारे सेल्फ पेरेंटिंग के ऊपर काम करना चाहिए। बी योर ओन पेरेंट। और एक लिमिट के बाद तो हमें हमारे पेरेंट का पेरेंट होना पड़ता है, उनकी जैसे उम्र हो जाती है, वैसे ही हमने हमारी धारणाओं के ऊपर काम करने के लिए सेल्फ पेरेंटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऐसा मुझे लगता है। और बहुत बार क्या होता है कि ये जो हमारी गलत धारणाएं बन जाती है ना, जैसे समझो एक इंसान है, उसको अल्कोहल एडिक्शन का प्रॉब्लम है, तो उसको कहने वाले बहुत मिलेंगे कि अरे भाई निकल जाओ इसमें से, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हाँ, मुझे किसी ने यहाँ सवाल पूछा है, मैं वो भी बताती हूँ, उसका भी मैंने पढ़ लिया, मैं बताती हूँ। तो ये जो किसी ने समझो अल्कोहल एडिक्शन है उसको, तो क्या होता है ना कि अल्कोहल एडिक्शन हो या कोई भी एडिक्शन हो, हमें उससे बाहर निकलने के लिए हमें हमारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। तो ये जो कंफर्ट जोन है ना,
ये छोड़ना सबके लिए आसान नहीं होता है, इनफैक्ट किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। तो सब क्या होता है ना कि जैसे ये अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की एक संस्था, ये अल्कोहल के लोगों के लिए काम करती है, जो जिनको ये लत छोड़नी है, ऐसे लोगों के लिए। तो वो वही बताते हैं कि एट ए टाइम, एक दिन के लिए हम सोचेंगे, सिर्फ एक दिन के लिए। सुबह उठे, आज से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम एक क्या कहते हैं, एक चॉकआउट करेंगे, वर्कआउट करेंगे कि आज का दिन हमारा कैसा रहेगा। तो कोई भी एडिक्शन हो, ड्रिंक्स का हो, सिगरेट का हो, या फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म का हो, ये एक एडिक्शन होता है। तो हम अगर इस कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना पड़ता है, जैसे मुझे कोई काम करना है पर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, रोज क्या होगा फिर, तो काम नहीं कर रही इसलिए मैं खुद को कोसती जाऊंगी और कल से फिर वही करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें, जैसे आपने अभी पूछा कि ये हमें धारणा कैसे बदलनी चाहिए, धारणा बदलने के लिए ही हमें एक जिस भी चीज के ऊपर काम करना है उसके लिए हमें एक प्लान या वर्कआउट या कुछ तो भी चॉकआउट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि किसी को वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस के लिए हम एक तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जो हम हासिल कर पाए। हमने अगर बोला हम एक ही महीने में 10 किलो कम करेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी। तो हम ऐसा टारगेट सेट करें जो पाने में एटलीस्ट पॉसिबिलिटी हो वहां पे। तो हम वो करेंगे कि पहले हम खान पान पे ध्यान देंगे, फिर वर्कआउट पे ध्यान देंगे, और फिर बाकी चीजों पे भी ध्यान देंगे कि हम बाहर जा रहे। तो इस तरीके से हर जो हमारा सेल्फ टॉक रहता है, या हमें हमारी जो भी आदत बदलनी है जो हमें पसंद नहीं है, जिसके लिए हम खुद को कोसते हैं, वो चीज हमें बदलने के लिए कुछ तो भी प्लान बनाना पड़ेगा। और वो प्लान बनाने के बाद सबसे पहले हमें ये सवाल पूछना है कि ये प्लान वायबल है क्या, या कुछ तो भी अनशन हम टारगेट रख रहे हैं। इसमें सेल्फ टॉक में एक और चीज ऐसी है कि हर एक बंदे की कैपेसिटी, क्वालिटीज और उसका बैकग्राउंड, उसका अपब्रिंगिंग, ये सब मिला के एक इंसान बनता है। उसका सोशल टेक्सचर जो है, जो सोशली जो जिस एरिया में वो रहता है, जिस समाज में रहता है, ये सारी चीजें उसके सेल्फ टॉक को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो हमें खुद को ये बताना चाहिए कि एबीसीडी एक बंदा है, वो कुछ कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो हाँ, इट इज वेरी नाइस कि हमने हमारे लिए कुछ टारगेट रखना है, पर वो टारगेट ऐसा ना हो कि हमारे लिए वो असंभव ही ना हो। ऐसा टारगेट रखें जो हमारे लिए, जैसे मैंने अभी कहा कि हर एक का टेक्सचर समाज का अलग होता है, घर की संस्कार अलग होते हैं, हर बंदा, हम भगवान के अंश है सारे। तो हम कोई भी हम में से बेकार नहीं है, हम सब नायाब है। तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो क्वालिटी सामने वाले में नहीं है वो मेरे में है, और हमें वो क्वालिटी, वो गुण तराशना है जो हम में है। ये नहीं कि मुझे मैथ्स नहीं जमता तो मैथ्स के पीछे पड़े। हाँ, अरे हिस्ट्री जमता है, ज्योग्राफी जमता है, उसको तराशो, उसमें क्या है। किसी को साइंस अच्छा लगता है, उस पर काम करो। जरूरी नहीं कि हर एक को मैथ्स ही आना चाहिए, या इस बंदे को मैथ्स जमता है तो उसको हिस्ट्री नहीं जमता तो वो हिस्ट्री के पीछे। इट इज नॉट लाइक दैट। हर एक का इंक्लिनेशन अलग होता है, हर एक की पसंद अलग होती है। तो उस हिसाब से हमने खुद को तराशना चाहिए, और इसी के साथ साथ हम हमारी धारणा बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि बैड हैबिट्स भी हमें छोड़ने के लिए हमें जो बैड हैबिट्स है उसके लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि समझो मैंने एक चीज डिसाइड की कि नहीं, मुझे आज से ये जो मेरी बुरी आदत है ये छोड़नी है, लेकिन किसी कारणवश मैंने
फिर आज वही गलती की जो मैंने नहीं करनी थी। तो क्या होता है इसमें, सेल्फ टॉक जो होता है वो इट विल बी वेरी क्रिटिसाइजिंग फॉर मी। आई विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने आज ऐसा करना नहीं चाहिए था, फिर भी तुमने किया। तो सबसे पहली बात जो ये है, तो अगर हमें कुछ चीजों को बदलना है तो हमें सबसे पहले सेल्फ टॉक में चेंज लाना है, तो खुद को माफ करना सीखना पड़ेगा। हम हमारे लिए इतने हाई पैरामीटर्स रख देते हैं कि शायद हम दूसरों को जरूर माफ करते हैं पर हम खुद को माफ नहीं कर पाते। अरे चलो ठीक है ना, भगवान थोड़ी है, इंसान है, तो आज तुमसे एक चीज नहीं हुई है, हाँ कल उसको सुधार देंगे। हाँ लेकिन ये हर बार नहीं होना चाहिए कि आज नहीं हुआ तो कल करेंगे। पर जनरली ऐसा देखा जाता है, जो मेरे पास केसेस आते हैं जो काउंसलिंग के, उसमें ऐसा दिखता है कि इंसान खुद को बहुत कोसता है, और जो लोग खुद को माफ नहीं कर सकते वो लोग सामने वाले को भी आसानी से माफ नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा खुद के लिए लीनियंट हो जाए, कि जैसे चलो हमें एक तो हमारा सेल्फ टॉक जो है ना, वो एक माँ जैसे बच्चे से बात करती है ना, वैसे होना चाहिए। क्योंकि हमने एक कंसेप्ट देखा कि दैट इज सेल्फ पेरेंटिंग। तो क्या होता है ना कि सेल्फ पेरेंटिंग, जैसे पेरेंट्स जैसे समझाते हैं, जैसे हमारे भी कुछ, और जैसे हम बहुत जैसे किसी बच्चे को हम समझा रहे हैं तो हम उसके साथ थोड़ा हम पेशेंस से पेश आते हैं, तो हमने वही पेशेंस हमारे लिए रखना चाहिए कि हाँ भाई, मेरी भी कुछ गलत धारणाएं बनी हुई है, मेरी भी कुछ सही धारणाएं बनी हुई है, मेरा भी कुछ सोशल प्रेशर है, कुछ संस्कार है, तो इसमें से मैं खुद को तराशने की कोशिश कर रही हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे खुद के साथ पेशेंस से पेश आना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए कि ये नहीं कि मैंने डिसाइड किया और कर दिया। जैसे सामने वाले को टाइम लगता है वैसे हमें भी वो चीजें अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है सेल्फ टॉक में। जैसे मैंने बोला कि कल का दिन खत्म हो गया, कल जो गलती हुई जो हुई। और एक चीज हम, जैसे अभी रानी जी ने कहा मेडिटेशन, तो एक चीज मुझे मेडिटेशन से ऊपर से एक चीज ऐसा लगा कि आई शुड शेयर इट विथ यू, कि हम जब दिन पूरा खत्म होता है ना, तो हमने थोड़ा सा दिन का एक सोचना चाहिए कि हमने सुबह से क्या किया, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। हो सकता है मैं किसी के साथ रूडली पेश आई हूँ या जो भी चीजें हैं, तो हमने सोने से पहले जो हमारे कांटेक्ट में जो भी लोग आए, और खुद को हमने सोने के पहले माफ करके सोना चाहिए। दिन भर में मेरी जो भी गलतियां हुई, ये भी एक सेल्फ टॉक के अंदर ही आने वाली चीज है कि हमें खुद को जो भी हमारे संपर्क में आया, उससे हमारी कोई चीज हमें उनकी पसंद नहीं आई, तो लेट्स फॉरगेट, भूल जाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। सेल्फ टॉक में मुझे जिन्होंने सवाल पूछा था अभी कि ये धारणा कैसी चेंज करनी चाहिए, तो देखिए हमारे जो मन के हिस्से होते हैं ना, हमारे मन का जो हिस्सा हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉन्शियस माइंड, जितना दिखाई देता है उससे 7 गुना नीचे रहता है। लाइक इट इज आइसबर्ग, इसकी तुलना आइसबर्ग से की जाती है। आइसबर्ग इज लाइक वो जितना ऊपर दिखता है उससे 7 गुना नीचे रहता है। समुद्र पानी के नीचे 7 गुना रहता है। हमारा सेम रहता है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 1% है, बाकी का जो है वो हमारा 7 गुना जो है वो दबा हुआ है, अनकॉन्शियस माइंड है। और क्या होता है ना कि जैसे हमने ये रॉजर बिस्टर की बात करी, वो रनर की, तो जब हमें कोई खास चीज हासिल करनी है, कुछ हमारे सेल्फ टॉक में कुछ चीजें बदलनी है, बिल्कुल टोटली कुछ चीजें हैं जो हमें खुद की बदलनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड
यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ऐसे 3 चीजें होती है। तो क्या होता है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको ये समझ नहीं होती है कि सामने जो मेरा भी सबकॉन्शियस माइंड या किसी का भी, कि ये जो बात कर रहा है ये बात सच है, झूठ है, मजाक है, इसको समझने की उसमें पात्रता नहीं होती है सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मेरा वजन बढ़ता ही नहीं, मैं कितनी भी कोशिश करूं मेरा वजन घटता ही नहीं। तो आप ये एक परमानेंट स्टेटमेंट दे रहे हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप ये बता रहे हो कि वर्क लाइक दैट, मेरा वजन कम होगा ही नहीं, वर्क लाइक दैट, मेरा वजन बढ़ेगा ही नहीं। तो आप ये धारणा बना के देते हो कि, और अकॉर्डिंग टू, तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो भी मैसेज देता है उस हिसाब से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी से उसकी बातचीत होती है, उस हिसाब से वो हमारी बॉडी काम करती है। और क्या होता है ये सबकॉन्शियस माइंड, और एक थोड़ी ऊपर की चीज मैं बताती हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियस से भी बात करता है। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि अब इसी के इसमें एक चीज आती है मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन। जैसे रानी जी ने अभी बोला कि हम अफर्मेशन देते हैं हम, और फिर वी वेट फॉर मैनिफेस्टेशन, पर मेरा मैनिफेस्ट होता ही नहीं है, मैं क्या करूं। अभी मुझे मेरी क्लाइंट से बात हुई थी, वो क्लाइंट मुझे बोल रहे थे मैडम आजकल ना सब चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, मेरा पैसा छोड़ के, जिसकी याद करूं उसका फोन आ जाता है, जिसके बारे में सोचूं वो बंदा मिल जाता है, पर होता क्या नहीं है, तो मेरा पैसे का काम नहीं होता। मैंने उसको बोला आपकी हर चीज मैनिफेस्ट हो रही है, आप खुद क्या मैसेज दे रहे हो, एक बार खुद की बात सुनो कि मेरा पैसा छोड़ के सारी चीजें मैनिफेस्ट हो रही है, तो वही मैनिफेस्ट होगा, कहाँ गलत मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यही है कि हम क्या मांगते हैं। जैसे वो शाहरुख खान के फिल्म का डायलॉग है ना कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है, इट इज लाइक दैट। तो हमारा कॉन्शियस माइंड जो मांगेगा वही हमें मिलेगा, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बात करेगा विथ यूनिवर्सल कॉन्शियस, ऐसा मुझे लगता है। और इसके ऊपर अगर और किसी को कुछ सवाल है तो मैं सवाल लेती हूँ। क्यों रानी जी? हेलो। हाँ दीदी, हाँ रेवती जी, यस। हाँ हाँ, किसी क्वेश्चन क्योंकि आंसर में हाँ हम मुझे ना ज्यादा अच्छे नीचे, से कर सकते हैं। हाँ कुछ मुझे नीचे कुछ सवाल दिखाई दिए पर मैं वो पढ़ यस नहीं यस पाई, इसलिए मैंने ये किया। यस। इसमें ये है कि अगर फ्रीक्वेंटली फेलियर्स आते हैं तब ना हाँ चाहते हुए भी पहले नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, तो इसका क्या हाँ कर सकते हैं, इसे कैसे चेंज करें? हाँ, अगर कुछ भी करते, अगर निगेटिव थॉट्स फिर भी आ रहे हैं तो देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि हाँ ये धारणा ही गलत है कि हमारे दिमाग में निगेटिव विचार ना आए। इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमारे दिमाग में 24 घंटा पॉजिटिव विचार नहीं रहेंगे। हाँ, पर अगर हम 24 घंटा निगेटिव भी सोच रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट ओके। तो हमारे दिमाग में अगर किस चीज को लेके हमें निगेटिव विचार आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, अगर हम एक बार वो परिस्थिति देखें। और एक चीज ना, मुझे ऐसा, मैं हमेशा ये मेरे साथ करती हूँ, अगर मुझे जब भी डिप्रेस लगता है या जैसे अभी आपने बोला कि निगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हमारे जिंदगी में जो 5 चीजें अच्छी है ना, फॉर दोज थिंग्स यू आर थैंकफुल, उन्हें याद कीजिए। जैसे एक स्टोरी है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक बंदा भगवान के पास गया मंदिर में और भगवान से जोर जोर से झगड़ रहा था कि मैंने इतना किया, तुझे मेरी जरा भी दया नहीं आती, मैं ऐसा किया वैसा किया, मेरे पास तूने जूते नहीं दिए, मेरे पैर को ये होता वो होता, मुझे कितना तू निर्दयी है।
झगड़ के बाहर आ गया और उसने देखा एक बंदे को, उसके वो कोई बंदा दिखा उसको, उसके पैर ही नहीं थे। वो ये वापस गया और भगवान से माफी मांगी, बोला कि आज नहीं तो कल मैं जूते खरीद ही लूंगा, चलो शुक्र है तुमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड सी कि हमारे जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें। बहुत बार क्या हो जाता है ना रानी जी कि हमें बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम हमारे पास क्या है शायद इसके तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे पास चीजें हैं उसके ऊपर अगर हम एक बार उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें ना, तो शायद हमारी कंप्लेंट कम हो जाए और हमारा सेल्फ टॉक अपने आप सुधर जाए। हेलो, जी दीदी। हाँ क्वेश्चन यहाँ पे है चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, मैं चैट बॉक्स में जाऊँ क्या? मैं रीड आउट कर देती हूँ ना दीदी। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। What is the reason that I can't concentrate? I start to learn something new, but in a few days I start losing interest. What to do? अच्छा, तो सबसे पहले तो ऐसा है कि जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हो ये आप खुद कर रहे हो, आपके रुचि के अनुसार सीख रहे हो या किसी के प्रेशर में सीख रहे हो। तो अगर आप किसी के प्रेशर में या फिर कोई और कर रहा है करके मुझे करना है, सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट का फील्ड ढूंढिए, आप किसमें इंटरेस्टेड हो वो देखिए और फिर उस हिसाब से हम क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है ये हम आगे डिसाइड कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि हम दूसरों के आइडियाज को अपनी आइडियाज बना लेते हैं। लाइक मैं किसी की पर्टिकुलर की बात नहीं, एक जनरल ह्यूमन नेचर बता रही हूँ मैं कि किसी से कुछ सुना तो वो हम हमारी आइडिया बना लेते हैं। जैसे कोई सामने वाला हमें क्रिटिसाइज भी करता है तो हम उसके क्रिटिसिज्म को अपनी आइडिया बना लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सीखना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं पर ये आजू बाजू की चीजें जो होती है वो भी हमें अफेक्ट करती है। तो हमें सही में जिस चीज में इंटरेस्ट है हमने वो अगर करी तो इतना मुझे नहीं लगता कि हम वो चीज छोड़ेंगे। और हम और भी इसमें कुछ डिटेल बात करनी है तो हम रेड एप्पल में बात कर सकते हैं। जी दीदी, एक और हाँ क्वेरी थी यहाँ। हाँ ओके, हो गया है, वो रानी दी ने रीड आउट कर दिया था। अच्छा ओके। हाँ हाँ, तो एक और है। हाँ बोलिए। I daily हाँ do the affirmation of I am healthy. I even take the medication, but to be frank, there is something or other of my health issues. ओके ओके ओके। तो एक तो देखिए एक खूब बहुत ज्यादा बेक क्वेश्चन है ये कि क्योंकि मुझे ये जान अगर हम मुझे ये इनको काउंसलिंग के लिए भी समझाना है तो भी मुझे ये जानना पड़ेगा कि व्हाट आर देयर हेल्थ इश्यूज और रिलेटेड टू किस चीज से रिलेटेड है वो मुझे जानना पड़ेगा। और अगर हेल्थ इश्यूज है तो उसके लिए हमें कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा, कुछ चॉकआउट करना पड़ेगा कि हमें किस कारण हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो अगर हम उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। क्योंकि हम मेडिटेशन के लिए भी बैठते हैं लेकिन क्या होता है ना बहुत बार ऐसा होता है ये सेल्फ टॉक में या मेडिटेशन में हम जब हम बात कर रहे होते हैं ना
तो हम बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते हैं कि हाँ ऐसा वैसा अच्छा सब अच्छा रहता है, लेकिन इन बैक ऑफ माय माइंड क्या चल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर बैक ऑफ माय माइंड, समझो एक काम है जो मुझे लगता है, मैं बोल रही हूँ कि नहीं ये काम तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, एवरीथिंग विल बी ओके, पर अगर मेरा जो रियल सेल्फ टॉक है, ये तो मैं 4 लोगों के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरा सेल्फ खुद के साथ जो मैं बात करती हूँ, अरे ये कहीं बिगड़ ना जाए काम, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, तो ये जो हमारा डर है ना, ये डर हमारा काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना है हमें कि हमारा सच में हम अंदर क्या बात कर रहे हैं, भले ही हम बाहर तो, और सब इंसान ऐसे ही होते हैं, इसीलिए मैनिफेस्टेशन और सेल्फ टॉक में गड़बड़ होती है, इसलिए मैनिफेस्टेशन में गड़बड़ होती है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम खुद से क्या बात कर रहे हैं। बता तो रही हूँ कि नहीं मैं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन अगर मैं अंदर से ठीक नहीं फील कर रही हूँ, तो डेफिनेटली ये जो सेल्फ टॉक है, जो निगेटिव है, यही रंग लाएगा। जब तक ये नहीं बदलेगा तब तक हमारे रिजल्ट नहीं बदलने वाले। और कोई सवाल है पूजा? यहाँ पर चैट में मैंने, जो रेवती जी ने मुझे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने कहे थे, वो यहाँ पे शेयर किए हैं, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन, जो आपको हेल्प करेगा सेल्फ टॉक में। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है रेवती जी कि एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन होने के बाद भी साउंड स्लीप भी है, लेकिन कभी कोई इंटरनल फियर्स रहते हैं, तो क्या करें? कभी कोई पास वाले के इंसिडेंट से अफेक्टेड हो जाते हैं। सुहाती जी का क्वेश्चन है कि सब कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, साउंड स्लीप है, लेकिन कुछ डर है जो उनके मन में बैठ जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं वो सुन लेते हैं अपने आसपास वालों के साथ जो हो जाती है, तो इस डर से कैसे निपटें? अच्छा, तो अगेन वही बात है कि हम सोच क्या रहे हैं कि ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि ये ओवरनाइट ये चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन हमें हमारे मन को ये आदत डालनी है उसकी। जैसे एक बच्चे की आदत है ना कि उसकी कुछ चीजें होती है जो हमें उसकी आदतें बदलने, तो हमारा मन भी बच्चा ही रहता है, दिल तो बच्चा है तथा मन भी बच्चा ही है, तो वो बच्चे की आदतें हमें बदलनी है ना, तो हमें ये एक तो क्यों हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और जैसे मैंने अभी बोला था कि अगर कुछ ऐसी चीजें, निगेटिव चीजें हमारे जिंदगी के बारे में हमारे दिमाग में आती है, तो हमने 5 हमारे साथ जो अच्छी बातें, हमारे सुबह से उठ के रात तक हमारे साथ कितनी अच्छी चीजें होती है, पर हमारे दिमाग को वो बुरी चीजें, या समझो कुछ जैसे आसपास पड़ोस का सुन के, न्यूज़पेपर पढ़ के कुछ डर लगता है, तो मुझे सबको डर तो सबको लगता है, ये नहीं है कि डर नहीं लगता है। पढ़ के अरे रास्ते से जा रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट सुनते हैं तो हम भी डर जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए हमें खुद से ऊपर काम करना पड़ेगा, अफर्मेशन ज्यादा देने पड़ेंगे, या वही है कि हमें हमारा सेल्फ टॉक चेंज करना पड़ेगा। और भी कुछ अगर चीजें होती है, क्योंकि इतना वेग सवाल है तो कुछ चीजें पर्सनल होती है जो उनके साथ जो घटी हुई रहती है, तो उसके अगर हम सुने और उसके ऊपर कुछ काम करें तो ये अच्छे से ज्यादा काम कर सकता है। और निगेटिव थॉट सबके दिमाग में आते हैं, सिर्फ निगेटिव ही अगर सोचते हैं तो दैट इज नॉट करेक्ट। और अब तक तो जिंदगी में सारा निगेटिव ही नहीं हुआ ना, पॉजिटिव भी कुछ कितनी चीजें हुई है, तो एक्चुअली यस, feel blessed for yourself for that। बिल्कुल सही। ये बात हाँ, आपने रेवती जी बहुत सही कही है, जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी सबके सामने, कि यू हैव टू सी एंड वॉच बिहाइंड, कि अभी तक तो आपके साथ में इतना कुछ पॉजिटिव होते चला है, ऐसा क्या हो गया है ना, ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। तो इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने की बजाय अगर हम अपने अपने आप को महफूज फील करें कि वी आर सेफ, वी आर इन हाउस ऑफ आवर ओन, वी हैव इनकम इनफ टू फुलफिल आवर नीड्स, ये सारी चीजें हम अपने आप को जब एश्योर करते हैं, तो हमारा डर चला जाता है कि अभी तक तो सब कुछ तो अच्छा ही हो रहा है,
तो आगे बुरा होने वाला है आज के पॉइंट के बाद में, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एनीथिंग नेगेटिव इज गोइंग टू हैपन विथ मी, व्हाट विल आई डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंस टू मी। तो ऐसा तो बिल्कुल भी मतलब ये सही नहीं है। तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल, जैसे रेवती जी ने बताया अभी। और दूसरा यह भी कि उन लोगों से जाकर बात करिए कि जिन्होंने एक्चुअली ये फेज में से वो गुजरे हैं। यू विल सी कि अगर इफ शी कैन डू आई कैन ऑल्सो, अगर जरूरत पड़ी, अगर मेरे ऊपर ऐसा कुछ आता है, आ भी जाए, तो मैं वो निपट सकती हूँ। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस, फिर से जो बोलते हैं ना, एश्योरेंस एंड रीएश्योरेंस की जरूरत होती है। तो वी कैन मीट सच पीपल इंस्टेड ऑफ सिटिंग बैक, उनको दूर से देखते रहने की बजाय आप जाकर मिलिए कि आपने ये कैसे किया, आप में ये हिम्मत कहाँ से आई, एंड यू कैन लिसन टू देयर स्टोरीज एंड यू कैन बी कॉन्फिडेंट कि नहीं, ऐसा कुछ भी होता है तो you also can face it and you also can overcome it. Yes, रेवती जी, ग्रेटफुल रहना है, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हम Yes. महफूज है, ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है which we have to be grateful for. तो हमारे सारे और डर निकल जाते हैं। हाँ, और जैसे हमने अभी इसके पहले भी जो बात करी थी ना कि अगर हम यही सोचते रहेंगे कि कुछ बुरा होगा तो बी श्योर बुरा होके रहेगा, क्योंकि वो होने वाला नहीं था, आपने उसे इनवाइट किया था। Yes, आप इनवाइट कर रहे हो बुरा बुरा सोच के। तो हमारी जिंदगी में अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना, और मन को अगर हमें डिसिप्लिन लगानी है तो ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया में। कि हम बच्चे सामने वाले को तो डिसिप्लिन लगा सकते हैं, लेकिन हम खुद के मन को डिसिप्लिन नहीं लगा सकते। और एक चीज है, जैसे मैंने एक जगह एक बात पढ़ी थी कि भगवान, जो चीज मैं बदल सकता हूँ उसे बदलने की मुझे ताकत दो, और जो चीजें मैं बदल नहीं सकता उसे जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने का विजडम देना। इस अर्थ का एक वो सेंटेंस मैंने पढ़ा था। तो जो चीजें हम बदल सकते हैं, और देखो इस दुनिया में ना सिर्फ हम एक इंसान को बदल सकते हैं, और वो एक इंसान हम खुद हैं। हम जब तक आजू बाजू के लोगों को बदलने की कोशिश करेंगे ना, हमारे हाथ नाकामयाबी ही आने वाली है। बिल्कुल सही। द थिंग इज दैट कि आप सिर्फ अपने आप के ऊपर काम करो, दूसरों से एक्सपेक्ट कि वो बदले, उसका झगड़ालू स्वभाव कम हो, उसका रोना कम हो, इससे अच्छा कि हाउ टू रिस्पॉन्ड, ये हमारे हाथ में है। Wonderful. ये अगर हम बदलते हैं तो हमारी चीजें अपने आप बदलने लग जाएंगी। बिल्कुल सही। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवर रिस्पॉन्सेस कि हम हाँ, कैसे रिस्पॉन्ड करें, और हम कैसे मोटिवेट भी कर सकते हैं टू डू गुड। हम हाँ, इम्पोज नहीं कर सकते, हम अपनी विचारधारा हम उन किसी पर थोप नहीं सकते, लेकिन अपने विचारों से हम लोगों को प्रेरित जरूर कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, और हमारा रिस्पॉन्स हमारे बस में है। हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। कुछ सिचुएशन रेवती जी बार बार हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर का कोई सदस्य हाँ, है जो बहुत गुस्सैल है, या कोई है जो हमारे कहना सुनता ही नहीं है। तो ये बार बार रोज हो रहा होता है कि हम रोज वो दिन में देखते हैं कि वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे समय हम क्या कर सकते हैं? एक तो एक सिंपल लेवल पे काम ऐसा करे कि उसको शांति से बिठा के समझाए कि भैया क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर वो हमारा बच्चा है ना, तो सबसे पहले हमें ये सीखना चाहिए, ये मेरा ऐसा कहना है कि मेरा भी बच्चा है ना, तो भी वो एक अलग आइडेंटिटी है। मेरा काम क्या है, तो सिर्फ एक माली का काम है कि जैसे जहाँ पेड़ लगाया है उसको गाय बकरी ना खा जाए, उसके पत्थर वत्थर हटा दिए, उसको पानी डाले एंड लेट हिम ग्रो, लेट इट ग्रो। तो क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं बहुत बार, कई बार ना, मैं बताती हूँ रानी जी, बच्चे छोटे होते हैं पर वो हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। यस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बच्चों से बहुत कुछ सीखने लायक रहता है। तो सही क्या कहा होता आपने। है, हाँ, तो बहुत बार अगर वो बच्चा सुन नहीं रहा है ना, तो क्या होता है कि हम हमारी चीजें उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। अगर हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो कैसा है ना कि, या वो बंदे के ऊपर भी उसकी क्या राय है, एक बार बैठ के हम शांति से बात करें तो कुछ उसमें से सॉल्यूशन निकले। और एक चीज है जो थोड़ी सी अटपटी लगे, पर मैं एक सॉल्यूशन, मुझे ऐसा लगता है कि
अगर हम 10 बार बोल रहे हैं ना कि ये मेरी बात सुनता ही नहीं है, तो यू आर क्रिएटिंग दैट। आप कॉस्मोस में क्या मैसेज दे रहे हो कि ये मेरे सुनता नहीं, तो ये कहाँ से सुनेगा? हम एक बार कह के देखेंगे, नहीं आज मेरी सुनेगा। लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। कि बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी ये भी सेल्फ टॉक ही है कि मेरी सुनता ही नहीं, ऐसे ही करता, अपनी लगाता। तो दिस इज ऑल्सो माई सेल्फ टॉक। मे बी इट इज नॉट अबाउट माई सेल्फ, बट सामने वाले के लिए सेल्फ टॉक है। तो अगर हम शब्दों में बहुत ताकत होती है, शब्द बिल्कुल, वर्ड्स जो होते हैं ना, इट कैन क्रिएट मैजिक। तो हम हमारे वर्ड्स चेंज करें ना तो रिजल्ट भी बदलते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि क्या होता है ना, हम रानी जी, हम बहुत बार ना आसपास की चीजों के ऊपर काम करते हैं, ABCD के ऊपर काम करते हैं, और जबकि जरूरत होती है हमें खुद के ऊपर काम करने। सही है। हाँ, तो शुरुआत हम खुद से करें कि हम हमारा सेल्फ टॉक बदले। वो बंदा बात, जैसे मैंने बोला कि उसको क्या अड़चन है, और बाद में एक बार 10 बार ये भी, जैसे 10 बार ये बोलता है ना कि ये, हम बोलते हैं ना ये सुनता नहीं, 10 बार ये बोल के देखेंगे ये मेरी सुनता है, तो चीजें बदलती है। हमारे वर्ड्स में एनर्जी होती है। रेवती जी, जैसे आपने कहा कि खुद पर काम करना है, तो क्या एक मेथड यह भी हो सकती है क्या? फॉर एग्जांपल, हमारे घर का ही कोई सदस्य है और कोई एक प्रॉब्लम है, एक सिचुएशन है जो हम बार बार फेस कर रहे हैं और वो उसी तरह से चली आ रही है और हमें लगता है कि ये बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, तो क्या हम उन सिचुएशन को लिख सकते हैं? अकेले बैठकर लिख लें और उस पर सोचें कि मैं इसको किस तरह से प्रेजेंट करूं नेक्स्ट टाइम जब ये मेरे साथ होता है। तो मैं यह नहीं कहूंगी जो मैं तुरंत, मेरा जो जवाब तैयार होता है, अगर मेरे बच्चे ने पूछा, हमको पता है कि रोज ये चॉकलेट मांगने वाला है स्कूल से आकर या कोई चीज, तो शायद मैं उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहूंगी कि नहीं, अगर वो स्कूल से आता है तो मैंने, इफ आई वांट कि वो चेंज हो या वो कुछ और बात करे, कुछ और बोले, तो फर्स्ट आई हैव टू डू सम होमवर्क कि मैं क्या बोलूंगी या मैं कौन सा हाँ, माहौल या कौन सी चीजें तैयार करके रखूंगी जिससे उसकी आदत टूट जाए। बिल्कुल। और उसका माइंड डाइवर्ट करे। जैसे बच्चा स्कूल से आता है ना, तो उसको हमने अगर एंगेज करके रखा किसी चीज, किसी गेम में, किसी स्पोर्ट्स में, तो डेफिनेटली उसका माइंड उस तरीके से। और जैसे हम अगर बच्चे को समझाते हैं ना कि, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट का एक एग्जाम्पल लिया कि बेटा तेरे दांत खराब होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो बच्चे समझते हैं। लेकिन हम अगर शांति से बात करें तो वो जरूर समझेंगे। लेकिन हम भी अगर चिल्ला के बात करेंगे तो उसका भी रिस्पॉन्स वैसा ही होगा। तो करेक्ट। हम जिस तरीके से, क्या होता है ना कि एक बड़ी दुविधा है कि हमारे बच्चे ना, हम जो बोलते हैं वैसा नहीं बिहेव करते, वो वैसा बिहेव करते हैं जैसा हम बिहेव करते हैं, बिकॉज वी आर देयर रोल मॉडल। हम बोल रहे हैं कि चिल्लाओ मत, और ये बात हम जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने में कोई वेटेज ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये हमारी बड़ी दुविधा है इंसान की कि इंसान क्या खुद चिल्लाता है पर सोचता है कि मेरा बच्चा ना चिल्लाए। बिल्कुल। तो ये, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, रेवती जी, एक और चीज क्या ऐसे हो सकती है कि हम सेल्फ वॉक करें, कि हमको जब सेल्फ टॉक करना है तो हम नेचर में ज्यादा अच्छे से सेल्फ टॉक कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है। खुद के लिए टाइम निकालिए, फैमिली के साथ टाइम निकालिए, कहीं आउटिंग के लिए जाइए। जैसे आजकल ये हो गया है कि मोबाइल में हम लोग ज्यादा ही, ये हो गया, एंटेंगलमेंट हो गई है। तो जैसे घर में सब मोबाइल लेके बैठते हैं, तो एक काम करना हमने कि जैसे हफ्ते में एक दिन सब रिश्तेदारों ने मिलना है। घर में भी हम खाना खाते हुए टाइम टेबल पे हम दोनों टाइम पे हम खाना साथ में खाएंगे। कहीं हम घूमने नेचर में साथ में जाएंगे। और फैमिली के लिए अगर हम टाइम निकालते हैं तो उसके जैसा तो कोई बूस्टअप नहीं है किसी इंसान के लिए। कुछ भी हो जाए, इंसान को इंसान का ही साथ लगता है। फेसबुक पे भी एप्रिसिएशन, लाइक्स तो इंसान से ही मिलते हैं ना। जो वी आर एंटेंगल्ड इन फेसबुक, वहां भी हम इंसानों को ही ढूंढते हैं। बिल्कुल सही। ये
तो हम लोग नेचर में वॉक जरूर करें, क्योंकि वो एक ऐसा समय है जब हमारे साथ कोई भी नहीं है और हमारा जो चेन ऑफ थॉट्स है दिमाग में जो चलता है वो कहीं से भी हमें उसके लिए ट्रिगर नहीं मिल रहा है। तो हमको नेचर से कुछ अच्छा पॉजिटिव एक व्यू हमको मिल रहा है और वी आर एबल टू वर्क ऑन आवर प्रॉब्लम्स, we are able to come up with our solutions to the problem that we are facing day in day out। तो हम ये जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हम वॉक करें, अकेले वॉक करें और अपने सब्जेक्ट पर, अपने प्रॉब्लम्स पर को कैसे हम पॉजिटिवली निपटा सकते हैं, अपने आप को बेटर रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार करें कि हम इसी सिचुएशन को एक अच्छे तरह से कैसे बेटर प्रेजेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो जैसे रेवती जी ने बताया कि वी हैव टू वर्क ऑन द जो नेगेटिव हम बोल रहे हैं, नेगेटिव बात, नेगेटिव सिचुएशन, उसका दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वो हम पॉजिटिव क्या हो सकता है ये सोच कर देखें और सोच कर देखने के बाद हम अपने आप को ही बोल रहे हैं कि मुझे ये जो नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है उसमें मैं पॉजिटिव क्या कर सकती हूँ, मैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर सकती हूँ क्या, या ये सिचुएशन को हम कैसे पॉजिटिवली डील करें। तो शायद हम जब ये सेल्फ टॉक करने जाएंगे तो एक अच्छे रिस्पॉन्स हमारे पास में रेडी हो जाएगा, जो हम जब भी सिचुएशन जब हमारे सामने आती है तो हम वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे। If we are thinking negative, talking negative, we won't be able to give positive response to any situation, to any person. First, we have to think कि जो हमारे आसपास नेगेटिव हो रहा है उसको मैं क्या पॉजिटिव कर सकती हूँ, क्या मैं इस तरह से कर सकती हूँ, क्या मेरे पर कोई चिल्ला रहा है तो क्या मैं कूल रह सकती हूँ, क्या चैलेंज, खुद को चैलेंज हमको करते रहना है। तो ये छोटे छोटे चैलेंज जब हमारे पार हो जाएंगे तो शायद हम बड़ी मतलब सिचुएशन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे डील पॉजिटिवली, ये सेल्फ पॉजिटिव टॉक के जरिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है रेवती जी हाँ कि हाँ देवेंद्र जी कहते हैं कि डिप्रेशन है उन्हें, तो डिप्रेशन हाँ से बाहर कैसे आ सकते हैं। हाँ देवेंद्र जी, डिप्रेशन का जैसे आपने अभी कहा कि डिप्रेशन है, हाँ तो जी। डिप्रेशन हाँ किस कारण से आया है, हमें उस रूट कॉज तक पहले जाना पड़ेगा जो चीजें है। और देखिए जैसे बेसिकली ना एक चीज मैं मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि डिप्रेशन का मेजर रीजन ये रहता है कि वी डोंट एक्सेप्ट द सिचुएशन एज जैसी है वैसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमें कुछ और चाहिए सिचुएशन से, या ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन वो हमारे मन मुताबिक ना हो तो हमें मलाल, दुख, डिप्रेशन का हम अनुभव करते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो हम हमारा एक्सेप्टेंस बढ़ाना है हमें, तो जो सिचुएशन है वो अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो डिप्रेशन का कोई कारण ही नहीं। पर ये जितना बोलना आसान है उतना इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं है। इंसान अगर सब चीजें जैसी है वैसे एक्सेप्ट करने लगे तो उसके पुरुषार्थ का कोई मतलब ही नहीं है। पर ऐसा क्या है जो आपको खल रही है जो बात, तो इसके ऊपर हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। पर्सनली आप मिल सकते हैं तो हम इसका निवारण जरूर करेंगे। यस, कुछ चीजें ऐसी हैं देवेंद्र जी और भी सभी लोग कि जिसका काफी बड़े अरसे, हमारे लाइफ के काफी बड़े अरसे तक के वो घटना जो है हमारे साथ चल रही होती है, उसकी छाप। तो उसके लिए हम इस तरह से शायद नहीं पूरी तरह से उसका निराकरण कर पाए। यू कैन रीच आउट टू द काउंसलर, टू अवर एक्सपर्ट। आप उनसे मिलिए और हो सकता है जरूर से स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आप इस बड़ी लगने वाली समस्या से भी आप बाहर निकल सकते हैं। डेफिनेटली यू नीड सम हेल्प, सम एबल गाइडेंस, और एबल गाइडेंस आपको एक थेरेपिस्ट से, एक काउंसलर से मिल सकता है जो आपकी सारी सिचुएशन को बराबर ऑब्जेक्टिवली देखकर, जानकर आपको एक होलसम सोल्यूशन दे पाए। सो एक और बीच में बहुत बड़ा कैंपेन चला था कि टॉक टू योर काउंसलर, रीच आउट टू पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस, क्योंकि जो मन की व्यथा है ये आप हर किसी के सामने नहीं मांड सकते हो।
because what kind of response that you get will again affect your mental health. सामने वाले ने बोला कि अरे क्या पगले जैसे ऐसे ही उदास पड़े रहता है, या तू तो जब देखो तब रोते ही रहता है, या अरे तुझे और कुछ काम ही नहीं है क्या, अरे तेरे बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं है, कितना नुकसान हो गया है। तो ये जो नेगेटिव टॉक हमें मिलता है सामने वालों से, तो ये हमें और ड्रेन करता है। सो इट्स बेटर दैट यू टॉक टू द राइट पर्सन एंड नेवर शाय ऑफ रीचिंग आउट फॉर एनी हेल्प। आपने जरूर हेल्प लेनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे अंदर एक दिल है, मन है, तो ये तो कोई किसी के भी साथ हो सकता है कि कोई घटना हुई हमारे साथ या हमारे आसपास में किसी के साथ, और हम उसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, या हम वो बेबी स्टेप्स हम चाहते हैं कि एक हमें ऐसा एक हैंड होल्डिंग मिले जिससे हम धीरे धीरे, क्योंकि ये कोई भी चीज ओवरनाइट या एक ऐसे सेशन में तो नहीं हो सकता है। एक थोड़ा समय लगता है, हमको अपने आप को देना होता है उसमें से बाहर निकलने के लिए। वी शुड गिव दैट टाइम टू अवर सेल्फ। वी आर नॉट मशीन्स, वी हैव समथिंग कॉल्ड मन, जो बहुत ही सुंदर होता है, कभी कभी बहुत डीपली हर्ट हो जाता है, और इस हर्ट को, इस घाव को कैसे भरना है, और ये दोबारा से हर्ट ना हो, या कम से कम इतना तो ना हो, इसके लिए बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं। तो यू कैन go through all that, you can take help, you can go to counselors, experts, and really get out of it and live a beautiful journey called life. So that is what I would say. जैसे यहाँ रेवती जी, she is past life regression therapist, और she is also लाइफ कोच, और वो इन चीजों के लिए आपको जरूर गाइड कर पाएगी। तो हाँ। यहाँ पर और कोई क्वेश्चन जो हम देखते हैं? यू आर टेकिंग मेडिसिन के अलावा भी बहुत कुछ है जो किया जा सकता है। इस लाइफ में इतना कुछ है, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो सही बात। व्हाट मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा थोड़ा मैं के ऊपर से ध्यान हटाएं। मी, माय, माइन, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं, वो अपने डिक्शनरी से थोड़े टाइम के लिए हटा दे और थोड़ा बाहर झांक कर देखे। दुनिया बहुत अच्छी है, रंग रंगीली है, और आप ही दुनिया नहीं है, दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा आप हैं। तो उस दुनिया, आप अपने आप के बाहर एक कदम रखिए और अनुभव करिए लाइफ एज इट सर्व्स टू यू। रेवती जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी, बहुत अच्छा बताया आपने। मुझे ऐसा हमेशा ये लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो हमें हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, और जो खुशी मिलती है ना, तो उसमें से, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मेरे पास काउंसलिंग से कोई आता है ना, तो मैं उसको कुछ चीजें बताती, अरे ये मुझे क्यों नहीं समझा पहले। तो जैसे हम दूसरों को बताते हैं ना, तो बहुत बार वो आवाज हमने खुद ने सुननी चाहिए। हम दूसरों को बड़ी अच्छी सलाह देते हैं, पर जब खुद का टाइम आता है ना, तो हम उससे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और जैसे अभी देवेंद्र जी बोल रहे थे, उनको जो भी प्रॉब्लम है, तो मुझे एक चीज उसके ऊपर ऐसी बोलनी है कि हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड है, या थॉट है, सोच है हमारी ऐसी, कि अगर मेरा पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, हाँ मैं जा रही हूँ, फ्रैक्चर हो गया, मुझे बताने में शर्म नहीं आएगी। हाँ, मेरे को ब्लॉकेज जैसा, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरा मन दुख रहा है, तो इसीलिए अगर मैं किसी काउंसलर के पास जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बड़ी ही शर्मनाक चीज है। शुरुआत, जैसे आपने बोला, घर से वही होती है कि तो पागल हो गया है क्या? अरे नहीं, हर चीज में इंसान को इतना हार्श रिएक्शन देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अपना जो हर एक बॉडी के पार्ट का हमने ध्यान रखना है, उस सबसे ज्यादा ध्यान हमने हमारे मन का रखना है। तो अगर मन चंगा तो सब चंगा, तो वो मन ही चंगा नहीं तो क्या। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही उम्दा बात कही है रेवती जी आपने। यहाँ कई सारे क्वेश्चंस हैं ऑडियंस, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े सेशंस हम लोग इस तरह से कंटिन्यू रखेंगे। इफ यू ऑल आर रेडी, वी कैन हैव रेगुलर डिस्कशंस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इश्यूज, ताकि हम एक नहीं और भी किसी के साथ अगर ये दिक्कत है तो हम बातचीत कर सकते हैं, और उसमें ये होगा
कि ऑडियंस में से भी कुछ लोगों को अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका मिलेगा कि कैसे हाँ, उन्होंने अपने बिल्कुल। कोई लाइफ सिचुएशन को किस तरह से पॉजिटिवली उसमें से बाहर निकले हैं, तो हम एक दूसरे की लाइफ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यस, वी विल गो, इफ यू ऑल से यस, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट थर्सडे टॉक। क्योंकि होता क्या है, फ्रॉम वीएलएफ आई जस्ट ट्राई टू थिंक कि अगर त्योहार है तो सेशंस ना हो, बट यू ऑल आर रेडी, वी ऑल आर रेडी। तो आप बताएंगे जैसे भी, वैसे ये सेशंस कंटिन्यू होता रहेगा, चलते रहेंगे। और लास्ट में एक बात, एक सेंटेंस से मैं आज का सत्र को विराम देना चाहूंगी। जो कृष्ण भगवान ने कहा है या जो हमने बहुत जगह पढ़ा सुना है, एकमात्र एक ऐसा सेंटेंस जिससे पूरी लाइफ बहुत ही आसानी से जी सकते हैं हम। अपने अपने कर्मों के भोग तो हर कोई भोग रहा है, चाहे वो कृष्ण है चाहे राम है, पर एक सेंटेंस अगर आप अपने आप को कह देंगे रात में सोने के पहले, तो नींद क्या, नींद ने कुंभकर्ण जैसी भी नींद आ जाएगी। द लाइन इज दैट ये समय भी चला जाएगा। वाह, बहुत Right? सुंदर। तो ये समय भी, जो भी किसी के साथ बुरा हुआ है, ईश्वर उनको हमेशा इस संकट से उबारे। अपने आप को भी हम, समय कभी ठहरता नहीं है, दुख आपके पास ठहरने नहीं वाले हैं, सुख भी नहीं ठहरने वाले हैं, राइट? तो ये समय भी चला जाएगा। क्या इतना गम कुछ जो भी गलत हुआ है, जो भी नहीं होना चाहिए था, वो कुछ समय के लिए होता है। और उसकी जो स्मृति है, जो मेमोरी है, वो हम इतनी टाइट पकड़ के रखते हैं अपने, कि हम आगे आने वाले कितने ही साल उसमें उसको याद करके जी लेते हैं। तो नो, जस्ट फॉरगेट इट। वो जो बुरा था वो कब का निकल चुका, हो चुका, समय जा चुका है। नाउ यू हैव टू कम फॉरवर्ड, राइट? तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। रेवती जी ने जैसे कहा, काउंसलर के पास, जस्ट अ मिनट, आई एम नॉट एबल टू रीड इट कंप्लीटली। जा रहे हैं, ये कहें नहीं, कोई बिल्कुल भी देखिए, जो आपको एक एबल गाइडेंस दे सकता है, एक इंसान दूसरे इंसान को समझ सकता है, राइट? अब ईश्वर से हमारा कनेक्शन इतना भी अच्छा नहीं होता है कि हम बात कर पाए। हमारे संत हुए हैं कि जो ईश्वर से बात कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं फिलहाल हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि वो हमें गाइड करे। वैसे गीता जी ने तो बहुत सारी बातें कह दी है हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, बट ये कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो महा काउंसलर है कृष्ण जी, उन्होंने कहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस मन की बात को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं और आपको बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो ऐसे ही काउंसलर्स हमारे बिल्कुल आसपास है, डोंट वरी, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। और उनमें से है रेवती जी। थैंक यू सो मच रेवती जी फॉर बीइंग हियर, सो मच। and we are equally grateful for the audience for active participation। और हम लोग फिर जुड़ेंगे। जो लोग यहाँ पर VLF में नहीं है, कृपया इस नंबर को नोट कर लें। और ऐसे बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं, डिस्कशन थर्सडेज को हमारे चलते हैं इस तरह के, और आप इन डिस्कशन से जुड़ सकते हैं। इन सेशन से डिफरेंट टाइप के सब टॉपिक्स पर सेशंस होते हैं। यू कैन कनेक्ट विथ अस ऑन दिस, एंड बहुत सारे अवेयरनेस सेशंस होते रहते हैं, तो आप जुड़िए और इसका पूरा पूरा बेनिफिट लीजिए। और एक बहुत अच्छी बात कि अगर आपका सेशन मिस हुआ भी तो डोंट वरी, VLF का यूट्यूब चैनल जहां आपके लिए है, जहां पर बहुत सारे सेशंस ऐसे, अब तो प्रायः हर सेशन अपलोड हो जाता है यूट्यूब पर। यू कैन वॉच देयर एंड यू कैन टेक ऑल द बेनिफिट, यू कैन वॉच अगेन। और आप वो लिंक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें आप लगता है कि आप नहीं समझा पा रहे। शायद आप किसी के बहन है, वाइफ है, किसी के फ्रेंड है, तो ये सेशन जो है ये उनके काम आ सकता है। यस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर VLF का यूट्यूब लिंक शेयर किया गया है, तो यू कैन जस्ट क्लिक देयर एंड be there and enjoy all the sessions। enjoy इसलिए कहूंगी कि जैसे आप है वैसे हजारों लोग हैं जो ऐसी समस्याओं को सामना करते रहते हैं। तो आपको जरूर कुछ ना कुछ एक कम से कम चालना मिलेगी कि क्या सोचा जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हाँ, पूरी तरह से एक होलसम सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू मीट योर काउंसलर, राइट? And you can anytime reach out to me, Dr. Rani Bhutada from VLF. I'm there to help you and connect you with the right person. You can also get connected with a person you know immediately. आज ही आप जाकर मिल लीजिए
जिन्हें ऐसा लगता है कि अपने मन की बात करनी है और कोई एक अच्छा ऑब्जेक्टिवली सोच समझकर आपको सोल्यूशन देने वाला दे सकता है और आपके काम आ सकता है। व्हाई नॉट ट्राई वंस, सेकंड टाइम आपकी मर्जी है ना? तो एक बार तो आप अपने आप को जबरदस्ती करके ले जाइए। थैंक यू सो मच ऑल, सी यू टुमारो। कल भी एक सेशन है बहुत अच्छा, आप लोग जुड़िए। गणपति बापा आने वाले हैं हम सबके घर में और उनकी जोर शोर से तैयारियां अभी शुरू हो जाएगी, कईयों ने शुरू कर दी है। So I request all of you to join tomorrow for a beautiful session on how to decorate your Ganesha in an eco-friendly way by an artist Falguni Kothari ji from Nagpur. तो आप अपने बच्चों को साथ में लेकर बैठिए ताकि वो घर पर ही कुछ करे। इट्स वेरी इजी टू गो आउट इन द मार्केट, बाय समथिंग एंड डेकोरेट, लेकिन अपने हाथ से सजाने की बात ही कुछ और है, इजंट इट? तो वो भाव जो होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी इतनी बिल्डअप हो जाती है कि हमारे पूरे घर के हर एक कोने में बहने लगती है वो गोल्डन प्रॉस्परस एनर्जी, एक ऐसी हेल्दी एनर्जी जो शायद बाहर से सामान लाकर आप लगाएंगे तो नहीं होगी। दिस इज आई एम टॉकिंग बिकॉज आई नाउ बिलोंग टू एन एनर्जी वर्ल्ड, आई एम अ प्राणिक हीलर। तो आप अपने हाथ से सजाए और गणपति जो है इस बार गणपति उत्सव मनाए। So with that, I welcome you all for tomorrow's session at 3 o'clock. See you all. Thank you all. Bye.